मैम तो शुरू से शुरू करते हैं, आपको सबसे पहले कुकिंग करना किसने सिखाया? ऑब्वियसली मेरी मॉम ने। बड़ा स्टूपिड सवाल है बट स्टिल बताइए, तो कैसे स्टार्ट किया आपने? एक्चुअली बचपन से ही मुझे बहुत शौक था खाना बनाने का या खिलाने का, ये शौक मुझे था। जनरली बाकी काम मुझे बहुत अच्छे नहीं आते थे, पर कुकिंग मुझे पहले से ही पसंद था। क्या बात है। तो बचपन में जब मम्मी कुछ बनाती थी तो मैं मम्मी को बोलती थी कि थोड़ा मेरे लिए भी रखो, बाद में मैं लास्ट में मैं बनाऊंगी। तो हाँ, और मेरी मम्मी ने भी मुझे उतना ही सपोर्ट किया कि पहले से वो ठीक है, बनाया तो बहुत चाव से खाती थी। जब मैं बनाती थी तो पता नहीं था मुझे कि एक्चुअली वो इतना सही बनता था भी नहीं, पर वो बहुत पसंद से खाती थी एकदम। अच्छा पूरा मोटिवेशन था। मोटिवेशन था। आपने सबसे पहले कौन सी डिश बनाई और कब बनाई पूरी तरह से, मतलब एंड टू एंड आपने बनाई उसे? ऐसे तो बहुत पहले, मतलब जब मैं स्कूल में थी तब से बना रही हूँ मैं, तब से मुझे पसंद है। ओके। जब भी कभी मम्मी बाहर जाती थी हमको छोड़ के, या किसी फंक्शन में उसको जाना पड़ता था, 1-2 दिन के लिए वो जाती थी, तो बाकी सब काम मेरी सिस्टर्स कर लेती थी, पर खाना मैं बनाती थी क्योंकि मुझे वो बचपन से ही पसंद है बनाना। करेक्ट। तो पर पहली डिश क्या थी आपकी जो आपने सबसे पहले, शायद याद हो नहीं लेकिन सबसे पहले वो बनाया था? और सबसे पहले मुझे याद है मेरी सिस्टर का बर्थडे था। ओके। तब मैंने हलवा बनाया था। तो स्टार्ट स्वीट से ही किया था आपने? हाँ, पोहा और हलवा, जो मेरी मम्मी घर पे नहीं थी और उसका बर्थडे था, तो हमने गाजर का हलवा? नहीं, सूजी का हलवा। ओके। सूजी का हलवा और पोहा वो बनाया था मैंने जब मम्मी घर पे नहीं थी, और फ्रेंड्स बुलाए थे, तो चलो मम्मी नहीं है तो कुछ एंजॉय कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स बुलाए थे तो सबको क्या खिलाना है, तो मैंने बोला नहीं मैं बनाऊंगी, क्या बनाया स्पेशल तुझे तेरे लिए मैं बनाती हूँ। और ये मम्मी को पता ही नहीं है, मम्मी को पता ही नहीं थी, और उस टाइम पे इतना प्रॉब्लम हुआ था कि अचानक से मम्मी आ गई और वो हम सबको छुपा छुपा के रखना पड़ा। हमने कुछ नहीं बनाया, हमने कुछ नहीं। पर उस टाइम पे ये नहीं पता था कि हम खाना भले ही छुपा रहे, स्मेल नहीं छुपा सकते। हाँ, ये तो बना तो यही है। वो भूत आ गया ऐसा लगा होगा आपको, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? ओके। और अपर्णा स्वाद फूड का जन्म होने से पहले आपने काफ़ी कुछ चीज़ें ट्राई की, मतलब आप पहले LIC एजेंट थी, उसके बाद रियल एस्टेट में आपने ट्राई किया, उसके बाद आप पहले जॉब भी करती थी, उसके बाद ये सब छोटे लेवल पे आपने घर पे स्टार्ट किया। तो ये उसके बारे में बताइए, वो जर्नी कैसी थी आपकी? एक्चुअली शुरू में मैंने एक ऑफिस में बैक ऑफिस का भी काम किया, फिर उसके बाद मैंने कंपनी में भी जॉब किया, मैं जनरल मैनेजर के असिस्टेंट करके वो भी काम किया कंपनी में। फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जॉब मैंने किए, पर मेरा पहले से शुरू से मुझे ऐसा था कि जॉब में कहीं मन नहीं था मेरा। करेक्ट। मुझे पहले से लगता था कि कुछ मैं और करूँ, कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं खुश हो जाऊँ। करेक्ट। कुछ किसी भी काम में खुद की रजामंदी, खुद की खुशी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो पर उस टाइम पे कुछ सूझ नहीं रहा था, या फिर कुछ सपोर्ट भी नहीं हो रहा था, और समझ भी नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू किया जाए। वैसे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ थे, पर स्टार्ट कहाँ से करें ये पता नहीं था। तो एक जॉब मैं करती थी फर्नीचर के शोरूम में, मैं मैनेजर थी वहाँ पे, तो पूरा शोरूम मैं संभालती थी।
तब जाके वो ओनर से मेरी बातचीत हुई थी कि मुझे कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना है या कुछ ऐसे बात हुई थी। तो मैंने उनके सामने मेरा सब आइडियाज़ जो मेरे थे उनके सामने रखे थे कि मुझे ये करना है। वो भी उस टाइम पे भी मेरा मतलब फूड के बारे में ही मेरा दिमाग में वही चल रहा था कि मैं फूड में ही कुछ चल ही नहीं सकता। और तब मैंने उनको पूरा ये दिया था कि ये करना है, इसके लिए ये मटेरियल लगेगा, ऐसा लगेगा, ऐसा। तो पूरा मेरी बात ऐसे सुनी उन्होंने, बोला इतना सब सोच के बैठी है, फिर शुरू क्यों नहीं कर रही है तू? जबकि उनकी बहुत बेस्ट और फेवरेट थी मैं, काम के लिए भी उनको बहुत पसंद था मेरा काम। ये उनको वो भी थोड़ा सा ये हो रहा था कि इसका दिमाग में इतना चल रहा है तो ये अपने पास ज़्यादा टिकेगी नहीं, काम नहीं करेगी। फिर भी उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मतलब वो भी लेडीज़ ही थी और वो भी ऐसे ही आगे बढ़ी थी। तो उनको थोड़ा सा एक तरफ से अच्छा भी लगा कि चलो कोई तो है जो बिज़नेस के बारे में सोच रहा है, अच्छी बात है कि उसको थोड़ा सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला कि तुझे जो भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तैयार हूँ करने के लिए, तू बढ़ आगे। क्या बात है, ये सपोर्ट बहुत कम लोगों से मिलता तो है। ऐसा उन्होंने बोला, पर फिर भी कुछ सवाल थे, कुछ ये था दिमाग में, मैं वो टाइम पे स्टार्ट नहीं कर पाई। फिर मैं वो जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में गई, ऐसे 2 3 4 जॉब किए। फिर सोचा नहीं, कुछ तो अलग करना चाहिए, वो तो हमेशा ही दिमाग में था। तो मैंने ड्राइंग क्लास शुरू किए। ओके, थोड़ा अलग। हाँ, थोड़ा अलग ड्राइंग क्लास शुरू किए, क्योंकि मेरा ड्राइंग भी अच्छा था, मैंने एग्ज़ाम भी दिए थे, तो सोचा उसमें जाऊँ, वो करूँ। फिर मैंने एक हॉल लिया था, तो वहाँ पे 40 स्टूडेंट्स थे मेरे पास। क्या बात है, मतलब तो उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स था? अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। पर आगे चल के वो क्लास जो जिस हॉल में चला रही थी, उनका कुछ किसी ने कंप्लेंट की या कुछ कि ये हॉल में नहीं कर सकते, इधर बहुत प्रॉब्लम्स, बाकी लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स क्या पता नहीं। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, अभी आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो अचानक से जब मेरे सामने ये आया तो मुझे लगा अभी मैं क्या करूँ, कुछ सूझ नहीं रहा था। तो घर में क्लास तो लेती मैं, पर घर में ड्राइंग का बहुत सारा मटेरियल रहता है, तो उतना नहीं बैठ कर सकते, तो हाँ कम पड़ रहे थे जगह। तो क्या, फिर भी मैंने उसके आगे भी 2-3 साल मैंने वो घर में चलाए, अलग अलग बैच करके चलाए। फिर प्राइवेसी नहीं रहती थी घर में, सब लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, फिर क्या करूँ। तो मैंने वो क्लास बंद कर दिए। फिर मैंने LIC के एजेंसी ज्वाइन की, फिर रियल इस्टेट का भी किया। तो थोड़ा बिजनेस ही माइंड में था मेरे कि थोड़ा मुझे दूर से घूम के आई आप, लेकिन आई उधर ही। हाँ, बिजनेस ही करना था। और ये अलग अलग बिजनेस करके ना थोड़ा सा मेरा क्या बोलते उसको, एक बहुत सारे लोगों से मेरी जान पहचान हो गई, बहुत सारे लोगों से, अलग अलग टाइप के लोगों से मिली, हर सेक्टर के लोगों से मिली। तो हर तरफ से मुझे ऐसा एक क्या बोलते हैं उसको, ये मिल रहा था कि इंट्यूशन कि तू कुछ तो कर सकती है, इतने सारे लोग तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति जिससे मैं मिलती थी वो मुझे बोलता था कि आप में कुछ है जो आप कर सकते हो, बस आप करो। हाँ, बस आप करो। क्योंकि जो भी काम मैंने किया है ना, वो कभी ऐसे लॉस में नहीं किया, या फिर ऐसे घाटे में किसी भी जॉब में, काम में मैं घाटे में काम किया ही नहीं। भले ही वो छोटा छोटा काम था, पर उससे मुझे प्रेरणा मिलती गई कि हाँ, तुम आगे जा सकती हो, तुम बहुत बड़ा भी कर सकती हो। तो ये कुछ आइडियाज़ मुझे वहाँ बहुत सारे लोगों ने भी दी। मेरा टैलेंट देख के खुद से लोग मुझे बोलते थे कि आप ये कर सकते हो, आप हमारे बिज़नेस में आओ, आप हमारे बिज़नेस में आओ। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे थे, पर मेरे मन में था कि मैं किसी के साथ काम करके किसी और को बड़ा करूँ, इससे अच्छा है कि मैं खुद बड़ी हो जाऊँ। तो मेरा अपना भी नाम होना चाहिए कुछ, जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो अपना भी नाम होना चाहिए। तो मैंने शुरू किया ये फूड बिजनेस में से। आखिर में मैंने सोचा कि चलो छोटे स्केल पे शुरू किया, जहाँ पे मैं सिर्फ मावा रोटी, पूरन पोली और मोदक, ये 3 आइटम्स ही लेके मैंने स्टार्ट किया। मैं कहना चाहूँगा कि आपने स्टार्ट ही बड़ा तगड़ा किया। हाँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत ही, मतलब महाराष्ट्रियन कल्चर में बहुत उच्च दर्जे के माने जाते हैं, और
इनके वजह से ही महाराष्ट्रियन कल्चर जाना जाता है, तो इस पे बहुत लोग आपको जज करेंगे, मतलब ये रिस्क था एक तरीके से। नहीं, मैं इसको रिस्क नहीं बोलूँगी, क्योंकि कैसा है, मुझे फुल कॉन्फिडेंस था मेरी टेस्ट पे। ओहो। जो पूरन पोली है जो मैं बनाती हूँ, मुझे मालूम है कि जो भी खाता है वो ढेर हो जाएगा एकदम से खा के, कि नहीं आगे से रिपीट वो आने ही वाला है, ये मुझे फुल कॉन्फिडेंस था। क्या बात है। तो मैंने वो आइटम्स ही ऐसे लिए कि जो लोगों को बनाने को प्रॉब्लम होती है और उनको पसंद बहुत करते हैं लोग, तो ये आइटम्स लेके मैंने स्टार्ट किया जस्ट। फिर उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। फिर जो मेरा मोदक बनाया था, वो पहले मैंने एक लीडर्स, मतलब जो पॉलिटिशियन लीडर था, उनके पास मेरा सैंपल गया, तो उन्होंने भी बहुत उसको पसंद किया। और फिर उनका रिपीट ऑर्डर आया, और जिनके थ्रू उनके पास गया था वो एक लेडी थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप दिवाली का स्नैक्स भी बनाओगे क्या, हमारा ऑर्डर रहता है बड़ा। तब तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं कि मैं कुछ ड्राई स्नैक्स बनाऊं या फिर या कुछ ऐसे बनाऊं, ये मेरे कुछ दिमाग में नहीं था। पर मैंने सोचा कि मैंने उनको तब के लिए तो बोला कि ठीक है, अगर मैं कुछ हुआ तो मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगी, अभी तो मेरे दिमाग में ये कुछ नहीं है। पर उन्होंने बोला कि नहीं, तो अगर कर सकती है, करोगी, तो फिर मेरा बड़ा ऑर्डर रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो, सोचने में क्या आ जाता है कि थोड़ा सा उस पर भी काम करके देखते हैं कि कैसे ये कर सकते हैं। तो मेरी कॉलोनी में ही मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैं ऐसे ही हम दोनों बैठे थे, जैसे अभी हम बैठे हैं ऐसे ही हम बैठे थे। तो मैंने बोला अभी क्या करें दीदी, हम कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम शुरू करो, मैं आपके साथ हूँ, आप शुरू तो करो। तो थोड़ा मैन पावर मिलेगा तो थोड़ा, हाँ। तो मैंने बोला पर वर्कर्स लगेंगे, अकेले नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे। तो उन्होंने बोला एक एक्चुअली उनके हस्बैंड जो है बैंक में काम करते थे, उनको ये काम की कोई ये नहीं थी, पर मुझे सपोर्ट करने के लिए वो रेडी हो गई कि चलो मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं खुद काम करूँगी तुम्हारे साथ, चलो हम करके देखते हैं। तो वहीं पे बैठ के हमने लिस्ट बनाई, वहीं से हम डायरेक्ट शॉप में गए, पूरा सब सामान वगैरह लेके आए और शुरू किया। तो पहले ही साल में मेरा इतना अच्छा सेल हुआ और इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि मेरे खुद के घर में दिवाली मनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं कुछ। ओ भाई साहब इतना अच्छा रिस्पांस आया। तो फिर मुझे थोड़ा सा उसमें फिर ये भी लगा कि हाँ चलो मैं कर सकती हूँ, ये भी मैं कर सकती हूँ। तो भरोसा आ गया। और फिर मैंने वो जो आगे मेरी गाड़ी निकल पड़ी वो वहाँ से निकली। जबरदस्त, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये पूरी जर्नी में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन रहा है, मोटिवेशन कौन रहा है? मेरा सपोर्ट मेरा बेटा। क्या बात है। पूरे टाइम आपके साथ? पूरे टाइम मतलब मुझे याद है जब पहले साल मैंने जो गणपति में मोदक बनाने का ऑर्डर मुझे मिला और मैं पूरी रात भर जाग रही थी मोदक बनाने के लिए, तो वो 1 मिनट भी नहीं सोया। वो बोला मम्मी तुम कर रही हो तो मैं भी तुम्हारी मदद हेल्प करता हूँ, मैं यहीं पे तुम्हारे साथ बैठा रहूँगा। और वो मुझे लिटरली उसने पूरी रात मुझे पूरा जितना हो सकता है पूरा हेल्प उसने किया मुझे, और मेरा ऑर्डर कंप्लीट मैं इमेजिन कर सकता हूँ, पूरी एनर्जी पास कर दी पूरी। और आप प्रोफेशनली किसको लुकअप करती हैं कि इनका देख के, या फिर उनके जैसा बनने की कोशिश, या फिर एक गोल होता है प्रोफेशनली कि ये जितने सक्सेसफुल हैं वहाँ तक पहुँचना है, तो वैसे आप किसको लुकअप करती हैं? ऐसा मैंने जब मेरे बेटा है जो मैंने अभी बोला आपको कि बेटे का सपोर्ट था, तो जब मैंने शुरू करने से पहले कि मैं क्या करूँ ये मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था, सोच रहा था कि क्या करूँ। उस टाइम पे उसको भी मालूम था और मुझे पहले से ही खाना खिलाने का बहुत शौक था। जो अभी तो मैं बाय प्रोफेशन इसमें हूँ और ये कर रही हूँ बिजनेस ये करके, पर पहले भी मैं घर में बहुत सारे लोगों को बुलाना, फ्रेंड्स को बुलाना, रिलेटिव्स को बुलाना और हर टाइम अलग अलग कुछ करके सबको खिलाना, ये मुझे बहुत पसंद है। लिटरली बहुत बार ऐसे हुआ कि मेरे फ्रेंड्स और मेरे घर वाले सब बोलते थे तू इतना अच्छे से बनाती है, तू इतनी बार हमें बुला के खिलाती है, तो इससे अच्छा है कि तू अगर ये शुरू करेगी तो हम तुझसे ले लेंगे,
ऐसे कभी मजाक कभार मजाक में बोल दिया मजाक था। मजाक में ऐसा उन्होंने बोला भी था, पर उस टाइम पे मेरा कुछ बिजनेस का था नहीं, चल नहीं रहा था, मैं जॉब करती थी। तो मेरे बेटे ने फिर मुझे अलग अलग तरफ के ये वीडियोस वो यूट्यूब पे ये दिखाता था मुझे कि मम्मी ये देखो इसने ये किया है, ये तुम्हें भी पसंद है, तुम खाना बनाना अच्छा लगता है तो आप इसमें जा सकते हो, आप ये करो, मैं हूँ सपोर्ट के लिए आपको, तो करो। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस उसने दिखाए थे, तो उसमें से एक था एक जयंती कठाड़े नाम का। ओके। तो उन्होंने इसमें बेंगलोर में उनका बिजनेस है पूर्ण ब्रह्म नाम से। ओके। हाँ, तो वो हमने वो पूरा वीडियो मैंने देखा और थोड़ा सा इंस्पायर हो गई उनसे, उनकी स्टोरी से कि एक आईटी में जॉब करने वाली लेडी उसका जॉब छोड़ के फूड बिजनेस में आती है। तो हम तो है ही शुरू से फूड बिजनेस फूडीज ही है हम तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो वो देख के मैं थोड़ी इंस्पायर भी हो गई और मुझे लगा कि हम कुछ कर सकते थे। एक्चुअली उनका थोड़ा सा होटलिंग टाइप है, ऐसा डाइनिंग हॉल वगैरह ऐसा है। तो मैं बड़ा सेटअप है हाँ बड़ा सेटअप है। तो मैं ऐसा डाइनिंग हॉल या होटल की तरफ नहीं जाना चाहती थी। करेक्ट। तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे लोगों को कैसा है कि थोड़ा सा घर के जैसा खाना पसंद है, थोड़ा जो जैसा ऐसा लगे चाहिए। हाँ कस्टमाइजेशन चाहिए और थोड़ा ऐसा लगे कि हमने घर में बनाया है और अच्छा। तो मैं सोचा कि मैं कुछ बड़ा सेटअप वगैरह शुरू में नहीं करना चाहूँगी, तो मैं ऐसे ही जाऊँगी। तो लोगों को भी पसंद आता है कि घर में आके देखते हैं। शुरू में जब मैं घर में बनाती थी तो घर में आके देखते थे, हाँ बहुत क्लीन है, नीट है। तो हाइजीन भी बहुत मैटर करता है इसमें, बहुत ज़्यादा। फूड में बहुत ज़्यादा वही प्रेफर करते हैं लोग कि हाइजीन मेंटेन है, करते हैं नहीं करते। तो वो घर में आके देखते, अरे आप इतना सब बनाती, घर में बनाती है तो मतलब कितना क्लीन है आपका घर, तो ऐसा लगता नहीं कि आप इतना घर में बनाते हैं, बताइए। तो वो पसंद आता था। तो वो कैसा है, माउथ पब्लिसिटी हो जाती थी, अरे वाह उनके घर में बहुत अच्छा है, वो घर में बनाती है फिर भी इतना अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा है। तो वो बहुत पसंद किया जाता था। क्या बात है, ज़बरदस्त। और अभी जब हम इस पूरे केटरिंग इंडस्ट्री में उतरते हैं या फिर कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे आपने बताया कि आपने हर जगह जॉब किया था, तो आपके हर सेक्टर में पहचान हो गई थी और सबका कॉमन नीड तो फूड है ही। तो जो कोई आज फूड इंडस्ट्री में या केटरिंग में उतरना चाहता है, चाहती है, तो उसका पीआर कितना बड़ा रोल प्ले करता है, पब्लिक रिलेशंस कितना बड़ा रोल प्ले करता है? ये बहुत ज़रूरी है बिजनेस, कोई भी एक फूड बिजनेस ही नहीं, किसी भी बिजनेस में आप जाओ तो आप जितना लोगों से ज़्यादा मिलोगे, जितना आपकी जो बात है लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, और जितने लोग जुड़ जाएंगे आपके बिज़नेस से उतना आपके बिज़नेस को फ़ायदा है। भले मैं बोलती हूँ कि एक सामने वाला आदमी जिसको ज़रूरी नहीं है उसके घर में सब बनाते हैं पर वो आगे जाके 10 लोगों को बता सकता है। करेक्ट। तो आप कभी ऐसा मत सोचो कि ये मेरे कुछ काम का नहीं है, ये मेरे कुछ काम का नहीं। जो भी व्यक्ति सामने आता है उसको आपका बिजनेस क्या है ये पता चलना ही चाहिए, आपको बताना ही चाहिए हर एक व्यक्ति को सामने। तो तभी आपको, हाँ ठीक है ये नहीं लेगा पर ये बाहर जाके किसी से आपका नाम सजेस्ट कर सकते हैं लोग। करेक्ट, कि ये बाबा कोई हाँ है यहाँ पे है, हाँ मेरे पहचान में है। बहुत लोग ऐसे देखे हैं कि वो खुद ऐसा बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उनके क्लोज लोगों को ही पता नहीं है कि उनका एक्चुअल बिजनेस है क्या है, भले वो उनको लिंक ना हो। जैसे अभी हमारा एक दोस्त है, वो फैब्रिकेशन में है, वो बड़े बड़े मतलब कोलते पाटिल बड़े बड़े बिल्डर्स को पूरा बल्क में प्रोवाइड करता है। बट ये हमको जब मैं उसके पास गया, उसका पूरा सेटअप देखा तब पता चला। बट हमारे काफ़ी दोस्तों को अभी तक उसका कोई सेटअप पता ही नहीं है। तो ऐसे रिलेटिव्स में भी बहुत बार होता है कि एटलीस्ट अपना बिजनेस अपने क्लोज्ड वंस तक तो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिलीज, आपके रिलेटिव्स, ये सब तो आप उनका सपोर्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए। पर इनको छोड़ के आपको कुछ अलग रिश्ते भी बनाने पड़ते हैं या फिर अलग टाइप से आपका ऐड होना चाहिए कहीं पे आप जैसे कि फेसबुक है। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स है। ये मेरा पूला लेडीज है, पूला लेडीज बहुत बड़ा ग्रुप माना जाता है पुणे में। और फूड के बारे में तो फूड के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मैंने
बहुत सारे उसमें जो FB के ग्रुप्स है उसमें बहुत सारे ग्रुप में मैं ऐड हो गई। वहाँ पे मेरा बिज़नेस मैंने शेयर किया, फिर इंस्टा पे मैंने अकाउंट खोला, फिर ऐसे अलग अलग टाइप में मैं बिज़नेस के लिए ये किया, मैंने अपना स्टार्टअप कर दिया पूरा। मतलब आपने पूरा डिजिटल मीडिया भी एक्वायर कर लिया। डिजिटल मीडिया भी किया जितना मुझे मैं कर सकती हूँ। बाकी तो मेरा फिर बेटा अभी हेल्प करता है, तो वो बोलता है मम्मी यहाँ पे ये डालो, फोटो ऐसे निकालो, ये निकालो। हाँ, आपके फूड फोटोग्राफी भी आपकी बहुत ज़रूरी है इसमें। करेक्ट। जब तक आप क्वालिटी आपकी दिखाते नहीं, ऐसे तो मैं मैसेज डाल दूंगी कि हाँ मैं फलाना बिजनेस कर रही हूँ, मैं फूड में कर रही हूँ और आप मुझे ऑर्डर दो, तो ये नहीं होता है। दिखता नहीं है तो बिकता नहीं है। हाँ, दिखता नहीं है तब तक बिकता नहीं है। तो मैंने अब फोटोग्राफी भी थोड़ा सा सीख लिया फोटोग्राफी। और जो मेरा फूड है जो मैंने बनाया उसको कैसे प्रेजेंट करना है ये मुझसे बेटर और दूसरा कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। वेरी ट्रू। तो उसको मतलब आपका फोटो देख के लोगों को लगना चाहिए कि हाँ बाबा एक बार तो कम से कम ये टेस्ट करके देखना चाहिए, इतना अच्छा दिख तो रहा है तो है कैसा, टेस्ट तो करके देख ही लेते हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद का काम मुझे मालूम है, उतना कॉन्फिडेंस मुझे है कि एक बार आएंगे तो बार बार खाएंगे। आप बस वो उधर से मुंह तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, फिर आगे वापस तो वो आएगा। एक बार मुंह में चला गया। ऐसे ही करके बहुत सारे कस्टमर्स अभी हो गए हैं, बहुत सारे मतलब कस्टमर से क्लाइंट्स बन गए अभी लोग वो कि वो रेगुलर आते हैं। यहाँ तक कि ऐसा होता है कभी कभी कि मेरे पास डेट्स अवेलेबल नहीं है कि बाबा ये डेट को मैं नहीं प्रोवाइड कर सकती आपको, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास उस डेट का बुकिंग है तो नहीं कर सकती। तो कुछ लोग ऐसे भी है कि नहीं, फिर हम हमारा डेट आगे पोस्टपोन कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, हम हमारी तो डेट पर आपसे ही चाहिए। इससे बड़ी रिसीट कोई नहीं होती हैप्पीनेस की। मैम आपको सबसे ज्यादा पर्सनली क्या बनाना सबसे ज्यादा पसंद है? पूरन पोली सबसे टॉप नॉच, सबसे खाने के लिए भी पसंद है और बनाने के लिए भी पसंद है, और जनरल लोगों को भी बहुत पसंद आती है वो, तो वो अपना टॉप नॉच है। और क्या बात है, मतलब स्वीट टूथ आपका है वो दिख रहा है। और वो मैं पूछना चाहूँगा कि वो कौन सी ऑर्डर थी जिसने आपका स्केल बदल दिया या फिर आपको थोड़ा लेवल अप कर दिया, कि ये ऑर्डर से आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया कि ये वो ऑर्डर है, अब मेरे को गारंटी नहीं, अभी कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकती हूँ और मैं अपर्णाज स्वाद किचन को एक अलग तरीके से इंडिपेंडेंटली सेटअप कर सकती हूँ? जब मैंने ड्राई स्नैक्स बनाना शुरू किया उसमें तो एक कंपनी है, जो कंपनी ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने पूछा कि आप हमें कुछ बॉक्स बना के दे सकते हो क्या, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए वगैरह ऐसे दे सकते हो क्या। तो मैंने कभी दिया तो नहीं था, पर शुरू से मेरा ये है कि हम कर रहे हैं तो कुछ अलग जाके हमको करना है, आगे जाना है तो आपको हर तरह से सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम ये वे से जा रहे हैं तो इसी वे से जाना है, हमको थोड़ा सा अलग भी सोचना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, हाँ मैं सोचती हूँ, आपको बताती हूँ करके। तो उनको उनका बॉक्स पे उनका लोगो भी चाहिए था और तो वो बना के आप दे सकते हो क्या। तो मेरी एक भाभी है जिनका बॉक्स का बिजनेस है, तो मैंने उनको पूछा भाभी हम ऐसे बॉक्स बना के दे सकते हैं क्या। वो बहुत शॉर्ट पीरियड में सब करना था, क्योंकि उन्होंने अप्रोच ही ऐसे टाइम पे किया था कि वहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं था। तो मैंने भाभी को पूछा कि हम दे सकते हैं क्या। ये दिवाली के समय पे उनके पास तो बहुत सारा ऑर्डर्स रहता है, फिर भी उन्होंने बोला कि दीदी हम देखते हैं, हम कुछ करते हैं, मैं आपको अभी आपका फर्स्ट ऑर्डर है तो हम ऐसे नहीं जाने देते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी। तो उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे उतने टाइम में जितना टाइम मुझे मिला था उस टाइम में उन्होंने मुझे बॉक्सेस बना के दिए और मैंने वो उनको मतलब कस्टमाइज्ड ऑर्डर उनको बना के दी, जैसे उनको चाहिए थी उस टाइप में हमने बना के दी। तो मैंने सोचा अरे हाँ एक कंपनी का हम दे सकते हैं, तो काफ़ी बड़ा था वो ऑर्डर। हाँ बड़ा था, तो मेरे हिसाब से जब मैंने स्टार्ट किया था उस हिसाब से वो बड़ा था। तो मैंने सोचा अरे हाँ इससे आगे भी फिर मैं जा सकती हूँ।
एक कंपनी को दिया है, आगे 10 कंपनी को भी दे सकती हूँ, ऐसा मैं कर सकती हूँ। तो मैंने ठीक है, फिर वो मैंने लिया भी ऑर्डर और टाइम में दिया भी, पूरा भी किया उसको। तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और लगा कि चलो हम करेंगे, बड़ा भी करेंगे। क्या बात है। और मैं आपकी तारीफ़ इसलिए करना चाहूँगा कि आप, मुझे लगता है केटरिंग बिजनेस में आप, मेरे हिसाब से जितना मैं पूछा हूँ कि जितना मैंने एक्सप्लोर किया है, मुझे हर चीज़ में कहीं ना कहीं ना बोलने वाली औरतें या फिर बिजनेस ओनर्स मिले हैं कि वो कोई ना कोई प्रोडक्ट को बोलेंगे कि नहीं हम ये नहीं करते हैं। पर वेज में आपने एंड टू एंड केटरिंग पूरा प्रोवाइड किया है। सुबह का नाश्ता हो, शाम का बटाटा वड़ा चटनी हो, आपका कोई अच्छा कार्य हो जैसे शादी ब्याह का कोई घर हो या फिर कोई रिलेटिव्स मिले, गेट टुगेदर हो, छोटे से लेके बड़े फंक्शन तक, प्लस अच्छे से लेके किसी का देहांत हो गया तो आप वो भी जो खाना लगता है टिपिकल 10वें को 13वें को, वो भी आप पूरी तरीके से प्रोवाइड करती हैं। तो और प्लस आपका दिवाली स्नैक्स भी है जो फिर अपने ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन पूरनपोली, उकड़ी से मोदक, ये भी आप प्रोवाइड करती हैं। तो मेरे हिसाब से जितना मैं सोच पा रहा हूँ कुछ बचता ही नहीं है, आपने एंड टू एंड सब कुछ कवर कर लिया है। तो ये आपने कैसे सोचा कि यार मुझे ना नहीं बोलना है किसी चीज़ के लिए, मुझे सब देना है, मुझे किसी भी चीज़ के लिए ना बोलना ही नहीं है वेज इंडस्ट्री में? दिक्कत तो आती है इस सब में कि ऐसे कि हम सब सीख के तो जन्म नहीं लेते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, रह जाता है कि जो हमने सीखा नहीं है पहले, अभी सीखना है। पर उतनी क्यूरियोसिटी और ये सब आप में चाहिए कि हाँ बाबा ये कैसे बनता है। अगर किसी ने सामने से पूछा है कि हमको ये बना के चाहिए, तो भले ही आपको वो चीज़ नहीं आती है, पर अभी आपके इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने खुले हैं। यूट्यूब पे हर एक रेसिपी आपको मिलती है, तो आप जाओ यूट्यूब में सर्च करो, एक नहीं 10 वीडियो मिलते हैं आपको, हर एक वीडियो देखो। एक वीडियो देख के तो नहीं होता है, आप 10 वीडियो देखो, उसमें से आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या बेटर है, किसने ज़्यादा अच्छा दिखाया है और इजी वे से कौन सा आप बना सकते हैं। तो उसमें से देख के आपको सीखना चाहिए हर एक को। अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं तो आपकी एंटेनास खुले रहने चाहिए हमेशा कि आप किससे सीख सकते हो, किससे कैसे बना सकते हो, ये आपने सोचना चाहिए। तो मैं कभी किसी को ना बोलती नहीं हूँ कि ये नहीं, हाँ भाई ये मुझे नहीं आता है, तो मैं टाइम लेती हूँ थोड़ा उनसे कि हाँ ठीक है मैं आपको बताती हूँ, और मैं सीख लेती हूँ। मैं एक बार करके ट्राई करके देखती हूँ, मुझे कैसा लगता है, मेरे एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको दिखाती हूँ या मेरे फ्रेंड्स आते हैं उनको दिखाती हूँ, टेस्ट आया तो फिर आगे चल सकते हैं, हाँ मैं कर सकती हूँ। ये और सारा कितना इम्पोर्टेंट है ये सारा एस्पेक्ट, क्योंकि ऐसे ही करके बना दिया तो फिर आपके वापस रेपुटेशन पे बात आएगी। रेपुटेशन होता है, और एक बार अगर आपका नाम गलत, मतलब इसमें फूड, इसमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है फूड इंडस्ट्री में, क्योंकि एक बार भी आप 100 बार अच्छा देते हो पर एक बार आपकी गलती हो गई तो सब एक ही बार याद रखेंगे, ऐसा होता है। तो इसके लिए और प्लस कंपटीशन बहुत है, रिपीट कस्टमर आने के लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सही है ये, और इट इज़ काबिल तारीफ़ कि ये इतना सब मैंने नहीं देखा कि एक ही जगह पे आपको वन स्टॉप अरेंजमेंट मिल रहा है हर चीज़ का। मतलब आप बस नेम कीजिए, भले कुछ ना भी आता हो तो आप जैसे बोली ठीक है 2 दिन दे दो हो जाएगा, बहुत सही है। और अभी ये तो सब अच्छी बातें होंगी, बट पर्सनल जर्नी में मुझे ऐसा लगता है कि क्रिटिसिज्म्स भी बहुत फेस करने पड़ते हैं कि लोग आपको तरह तरह की बातें बोलते हैं, क्रिटिक रिव्यू देते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक था वो। तो उस भी सिचुएशंस में आपने आपको अब तक मोटिवेटेड कैसे रखा है? एक चीज़ है कि एक चीज़ अगर मैं कुछ सपोज़ मैं लड्डू बनाती हूँ एक टाइप का, तो जो तुमको पसंद आए वो दूसरे को पसंद आए ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है, एक को पसंद नहीं आया तो मैं उनको पूछती हूँ कि ठीक नहीं लगा आपको, उसमें क्या कम ज़्यादा लगा, तो ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। या तो थोड़ा सा आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप एक्सपर्ट मत समझो खुद को
बहुत तो हो बहुत सकता important है कि आपसे भी कभी गलती हो या सामने वाले को पसंद नहीं है, मतलब उसकी टेस्ट कुछ अलग है, तो उसकी टेस्ट क्या है ये समझ लो पहले, तो उस हिसाब से आप उनको बना के दो। ना भी नहीं बोलना है कि मैं नहीं बनाऊंगी, ये भी नहीं बोलना है, पर बना के देखो। नहीं पसंद आया उनको, ठीक है, बोल दो कि आपको क्या उसमें गलत लगा, ये पूछ लो और उस स्टाइल से बनाने की कोशिश करो, कुछ चेंज करके देखो, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम उनको पसंद आए। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, पर उसका टेंशन लेके आप कि नहीं फिर मैं ये चीज़ अभी बनाऊंगी नहीं, एक को पसंद नहीं है, ऐसे नहीं। आपको चेंज करना पड़ेगा, आपकी क्वालिटी में चेंज लाना पड़ेगा, लोगों को पसंद आना ही चाहिए। अगर उसको पसंद नहीं है तो अलग स्टाइल से बना के देखो, वो शायद पसंद आए। माइंडसेट में चेंज लाना ज़रूरी है, बहुत सही है। और केटरिंग इंडस्ट्री में मुझे पता है कि इतना टाइम जाता है, बेसिकली एक चीज़ निकल के आने के लिए आपको दिन भर मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी रात भर मेहनत करनी पड़ती है। आपने 50,000 प्लस ऑर्डर्स सर्व किए हैं ऑलमोस्ट, तो वो काफ़ी बड़ा नंबर है। तो आप इस पूरे रूटीन में खुद को ब्रेक्स देती हैं, और अगर देती हैं तो कैसे देती हैं, मतलब क्या करना पसंद करती है? काम के बीच में आपको खुद को भी बहुत मेंटेन, या खुद को मेंटली और फिजिकली सब तरफ से आपको खुद को फिटनेस खुद का ये सब बहुत ज़रूरी है। ओवर स्ट्रेस होके आप काम नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको खुद के लिए टाइम देना ही पड़ता है। तो सुबह मैं तो रोज़ डेली 1.5 आवर मैं खुद के लिए रखती हूँ, जिसमें 1 घंटे के लिए तो मैं पूरा एक्सरसाइज वगैरह वो सब कर लेती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा म्यूज़िक या फिर कुछ टीवी या कुछ ऐसा थोड़ा सा एक जो भी पसंद हो। आज मेरा मूड कुछ पढ़ने का है तो मैं थोड़ा कुछ पढ़ लूँगी, या कुछ जो करने का मन होगा आप करती हैं। तो आधा घंटा उसके लिए, जो मेरे हॉबीज़ है उसके लिए थोड़ा सा टाइम मैं वो रखती हूँ, तो मैं पूरा दिन फ्रेश रहती हूँ उसकी वजह से। तो खुद को फ्रेश रखना ज़रूरी है, और उसके लिए थोड़ा सा खुद के लिए टाइम भी निकालना ज़रूरी है। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी 3 बजे से अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock मैं उठती हूँ, तो तब से मेरा काम शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको खुद के लिए भी थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। और आपने जब ये स्टार्ट किया था तब से आपका मतलब मुझे नहीं लगता इनिशियल फेज़ में आपको टाइम मिला होगा, नहीं मिला होगा मुझे नहीं पता, बट जो 3-4 दिन के वेकेशंस होते हैं या फिर कहीं बाहर जाना हो, तो उस टाइम पे आप ये सब कैसे मैनेज करती हैं? बिकॉज ये ऐसा जॉब है कि ये 365 दिन चलेगा। नहीं, मैंने काम करते समय एक बात तय की थी कि शुरू में तो नहीं हो पाया, पहले 3-4 साल तो मुझे नहीं, वो टाइम देना भी जरूरी है। हाँ, तो कस्टमर एक्विजिशन का टाइम था। बिजनेस अगर आपको करना है तो पहले उसको सेट करने तक आप ये सोच नहीं सकते कि मुझे घूमने के लिए जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे ये करना है। दिन में आप अपने लिए टाइम निकालिए, हाँ, और मेंटल पीस ले लीजिए। पर ऐसे 3-4 डेज या 1 वीक मैं बाहर जाऊंगी और मैं ये करूंगी, ये आप नहीं सोच सकते हैं। अगर आपको सही में कुछ करना है तो एक बार आपका बिजनेस सेट हो जाए तो 8 दिन लोग रुक सकते हैं। कोई हॉबी समझ रहे हो तो फिर चल जाएगा। सीरियसली करना है तो नहीं कर सकते। तो एक बार सेट हो जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, 4 दिन आपने बंद भी रखा तो प्रॉब्लम नहीं होती है। वो 4 दिन लोग समझ सकते हैं कि हाँ बाबा, इनकी भी ज़िंदगी है, इनको भी कुछ बाहर जाने का ये चाहिए। तो थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाता है। किसी को हाँ बहुत ही ज़्यादा, पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि भले ही अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि भले ही मैं 4 दिन कहीं बाहर जाऊँ, इमरजेंसी में अगर किसी ने बाहर से कहीं लिया तो मुझे मालूम है कि सेकंड टाइम वो नेक्स्ट टाइम मेरे पास ही आने वाला है। क्योंकि उनको पता है वो टेस्ट क्या है, क्वालिटी क्या है। तो ये भी ज़रूरी है कि आप टेस्ट थोड़ा सा चेंज कर लो। ऐसा टाइम टू टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं दे पाऊँ और किसी को इमरजेंसी है तो वो बाहर से लेते हैं, तो मुझे ऐसा बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हाँ अच्छा लगता है कि और बाहर का खाओ वापस आओ। नहीं, टेस्ट बाहर का भी जरा दूसरा टेस्ट भी लेकर देखो तो आपको कंपेयर करने में आसानी होगी, और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट टाइम वो मेरे पास आएगा। डेफिनेटली। और एक बात आपकी काबिले तारीफ ये है मैम कि ये सब करते हुए आपने आपकी हॉबीज़ को अभी तक सलामत रखा है। आप थिएटर करती थी, आपने शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, आपने एक एड फिल्म भी की है, तो
वो आपने कैसे चालू रखा इतने क्रूशियल टाइम में भी? ये आप जब बिजनेस करते हो, कि एक आपकी खुद की लाइफ भी होती है जिसमें Correct. आपको जीना है। ज़रूर। तो जीने के लिए आपको ये भी ज़रूरी है कि आपके कुछ हॉबीज़ हो, आपके कुछ ये हो। आप अगर एक आप मशीन नहीं है कि आप उसमें डाल दिया और आगे चल गए, ऐसा नहीं होता है। तो अगर खुशी खुशी आपको काम अच्छा करना है या फिर आप उसमें बहुत आगे जाना है आपको, तो थोड़ा सा कुछ आजू बाजू भी आपको देखना ज़रूरी है। उसमें आपको खुद को भी एक्सप्लोर ज़्यादा करना ज़रूरी है। अलग अलग टाइप के, मुझे जो बकेट लिस्ट तो हर एक की होती है, बहुत बड़ी बकेट लिस्ट होती है, सभी चीज़ें हम नहीं कर सकते, पर कुछ चीज़ों के लिए टाइम निकालना ज़रूरी होता है। बकेट लिस्ट भूल जाना भी गलत बात है, गलत थोड़ा बात तो है, कर लो, थोड़ा तो कर लो। ऐसे हम मशीन के तरह नहीं चल सकते हैं। तो मेरी बचपन से ही मुझे शौक़ था कि मैं एक्टिंग या डांस या कुछ ऐसा कुछ करूँ, ये बचपन से शौक़ था। पर उस टाइम पे उतना मुझे एक्सपोजर नहीं मिला, और ये तो अभी बहुत सारे मिल रहे ऑप्शंस आ रहे हैं सामने से, कुछ आ रहा है प्रोजेक्ट या कुछ है, तो मैं कर लेती हूँ, छोटा थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ। नहीं, जहाँ चाह है वहाँ राह है। वहाँ राह है। मैम, आपको आपके बिजनेस को लेके लॉन्ग टर्म विजन क्या है अभी, कि अगले 10 साल में आपको क्या अचीव करना है? अभी मुझे तो ये यहाँ पे पूरा पूना सिटी में या पूरा महाराष्ट्र में मेरा सप्लाई चालू करना है, जो ड्राई स्नैक्स का। क्या बात है। तो मुझे खुद होके सामने से 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बोला है कि मुझे आपका क्वालिटी अच्छी है तो हम साथ में काम कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा हम आपके साथ काम करके। तो मैंने उस पे काम अभी चालू किया है। ब्रांड बन सकता है जल्दी, ब्रांड बन सकता है। इसके लिए जो काम मैं मतलब उसके लिए जो करना चाहिए, तो अभी तो मैंने लोगो बना लिया है अपना। फिर आगे से मुझे एक ऑस्ट्रेलिया से भी एक डिस्ट्रीब्यूटर, वहाँ पे जो इंडियन फूड वहाँ पे सप्लाई करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो भी आए थे यहाँ पे पुणे में। तो उनसे मिलने के लिए भी मैं गई थी। मेरे कुछ प्रोडक्ट्स उनको मैं दिखाने के लिए ले गई थी। तो उन्होंने 3-4 प्रोडक्ट्स सिलेक्ट किए हैं और उन्होंने बोला है कि आपके 4 प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए वहाँ पे। तो वो एक्चुअली बहुत बड़ा आपकी वो आदत रंग लाए ना, थोड़ा सैम्पलिंग के लिए देने की, कि आपने मंगाया कुछ और है लेकिन उसके साथ ये भी चख लो। नहीं, ये तो है। मुझे मैं पहले से मेरा ये रहा है कि एक का अगर ऑर्डर सामने से आया है किसी का और मेरे पास 10 चीज़ें हैं, सामने वाले ने मुझे एक ही ऑर्डर किया है, तो मैं थोड़ा सा बाकी चीज़ भी उनको दिखाती हूँ कि आप मतलब टेस्ट के लिए देती हूँ उनको। तो मुझे मालूम है कि टेस्ट करके वो फिर रिपीट ऑर्डर उनका आने वाला है। तो ऐसा होता है और ये ज़रूरी भी है। आप हर टाइम पे आपका ये नहीं सोच सकते हैं कि हाँ मेरा एक ही ऑर्डर आया है तो मैं उनको उतना ही दूँ, ये नहीं सकते। जब तक वो आपका दूसरा प्रोडक्ट चेक नहीं करेंगे तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि आपके पास ये भी बनता है, आप ये भी अच्छा बनाते हैं। तो थोड़ा बताने का काम हमारा ही है एज अ बिजनेस ओनर। हाँ, कोई आके थोड़ी बताए, मैं देती हूँ जनरली। तो वहाँ पे उनके पास मैं लेके गई थी तो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने बोला कि इस पे आप काम शुरू कर दो और मुझे ये चीज़ें आपके पास से चाहिए। तो अभी थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि अपना पूरा इधर मतलब महाराष्ट्र मार्केट का कवर करूँ, फिर उसके बाद आगे आउट ऑफ इंडिया जाने का। वैसे काम तो शुरू किया, पेपर वर्क वगैरह उसका बहुत ज़्यादा रहता है, टाइम भी लेता है, पर जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तो पहुंचेंगे नहीं। सही बात। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका अभी करंट एजुकेशन सिस्टम को लेके क्या थॉट्स है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि ये अभी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी कुछ? एजुकेशन मतलब अभी देख फ़र्क तो पड़ता है। जब आप बिज़नेस करते हैं तो थोड़ा पढ़ा लिखा होना या फिर उससे आपको बिज़नेस में फ़र्क ज़रूर पड़ता है, पर प्रैक्टिकल नॉलेज आपको किताबों से नहीं मिलता है। उसके लिए आपको खुद को मार्केट में सर्च करना पड़ता है, घूमना पड़ता है, ये सब चीज़ें आपको खुद से होके सीखनी पड़ती हैं। आप किताब से लाइन टू लाइन देख के आप बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। सही बात है। बिज़नेस या करो या कुछ भी करो, जो भी आप कर रहे हैं
वो आप सिर्फ किताब से पढ़ के उससे चल के नहीं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और ये आपको तभी मिलेगा जब आप खुद अलग से जाके सोचोगे और मार्केट में जाओगे, घूमोगे, कुछ करने का सोचोगे, तब तक आप नहीं कर सकते हो। बहुत सही है, ये बहुत सही है। और अभी क्या हो रहा है ना मैम, मतलब हमारा ऐसा थॉट है कि अभी जो यंगस्टर्स है, उनके पेरेंट्स है, ये लोग सब ना प्लेसमेंट्स को लेके 9 to 6 रूटीन को लेके काफ़ी प्रेरित हो गए और उसी के लिए फोकस ज़्यादा है। या फिर इंडिया से बाहर जाओ, कोई फैंसी डिग्री ले लो जिसमें बाहर का MBA, बाहर का कुछ अलग ही डिग्री, मास्टर्स डिग्री हो गई, तो आप इंडिया से बाहर जाओ, उधर एजुकेशन में इतना सारा पैसा आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि उतने पैसे में तो यहाँ पे एक स्मॉल स्केल बिजनेस आराम से सेटअप हो जाएगा। तो ये थॉट प्रोसेस जो चल रहा है कि मतलब कुछ अपना करने के लिए लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, कि खुद के स्किल्स के तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मुझ में क्या अच्छा है, रादर दुनिया कहाँ जा रही है, ट्रेंड कहाँ जा रहा है। या फिर अभी बाहर का मास्टर्स काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है कि बैचलर्स यहाँ कर लो और मास्टर्स के लिए कहीं बाहर चले जाओ, एजुकेशन लोन ले लो, माँ बाप से PF तोड़वा लो, ये सब बहुत चल रहा है। पर खुद के तरफ एक्सप्लोरेशन बहुत कम हो रहा है कि मुझ में क्या अच्छा है, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसके बारे में आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये इसमें ना पेरेंट्स लोगों का भी बहुत बड़ा ये है कि आप उसका बच्चा अब्रॉड गया है तो मेरा भी जाना चाहिए। तो ये सोच जो है ना, ये आप ये करो कि आपके बच्चे में क्या टैलेंट है, उसको क्या करना है, उसको थोड़ा उस पर डाल दो कि उसको कुछ करना है तो उसको सपोर्ट करो जो वो करना चाहता है। किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझो, उसमें भी आप आगे जा सकते हैं, बहुत बड़े बन सकते हो। जब तक आप शुरू नहीं करोगे, आप बढ़ोगे नहीं, तब तक आगे नहीं जाओगे। तो नौकरी करके या फिर इतना, हाँ ठीक है बाबा 10 से 6 तक मैंने जॉब किया और मैंने इतना सैलरी लिया और घर में छुट्टी लिया, तो वो भी एक मशीन की तरह ही चलती है आपकी ज़िंदगी। तो कुछ जब तक अलग सोचोगे नहीं, तब तक नहीं होने वाला है ये। तो हर एक काम में थोड़ा और बहुत अपने मतलब बच्चों को लेके बहुत पेरेंट्स लोग ये रहते हैं कि नहीं, उसको पॉजिटिव रहते हैं कि नहीं ये इसमें उसको तकलीफ होगी, ये रास्ता है तो ये इसमें आसान जाएगा, जॉब करेगा तो ठीक है आराम से कटेगी ज़िंदगी। अरे आप उसको आराम से कटने के लिए नहीं ये करना, और एक पॉइंट के बाद आराम निकल जाएगा। हाँ, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, उसको बढ़ने दो, आगे जाने दो, थोड़ा सा लड़खड़ाएगा पर वो चलेगा अपने पैरों पर ना। तो जब तक आप कब तक हो उसके लिए, तो आपको भी थोड़ा ये सोचना चाहिए फॉरएवर तो नहीं हो सकते, फॉरएवर नहीं हो सकता है। तो कुछ अलग रास्ते से अगर जाना चाहता है वो, तो जाने दो, आप सपोर्ट करो। नहीं कर सकते तो कम से कम देखो तो कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। जब तक वो कुछ गलत नहीं कर रहा है तब तक आप उसको टोको मत, करने दो थोड़ा सा तो कुछ। तो ऐसा होता है। तो ये जॉब, नौकरी, अब्रॉड जाना, ये सब तो मुझे सच अगर मेरे बारे में पूछो तो मुझे तो ये कुछ ये नहीं लगता। मुझे लगता है फर्स्ट अपन अपने इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सच तो में। बाहर जाके आप घूमने के लिए भले जाओ सही एक 15 दिन जाके आप घूम के आओ, पर इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अभी तक पहुँचे नहीं है। करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, सिर्फ आप आंखें खुली रख के देखो इधर उधर ज़रा। सही बात है, काफ़ी सही बात है और आई टोटली एग्री। लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा मैम कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? आप हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन करते हो या फिर आप हैप्पीनेस को कैसे देखते हो? हर एक चीज़ जिसमें आप खुश रह सकते हो, जो अच्छी चीज़ है जो आप कर रहे, जब तक आप कुछ बुरा नहीं कर रहे हो तब तक तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं तो हर चीज़ में खुशी ढूंढती हूँ, हर चीज़ में खुश रहती हूँ। कुछ भी हो, मेरा काम रहता है, काम घर पे जो अच्छा नहीं लगता वो आप करती ही नहीं हो, जो करती हो सब अच्छा ही लगता है। तो पॉजिटिव अप्रोच ऐसा होना चाहिए। मुझे मालूम है कि मैं कुछ गलत कर ही नहीं रही हूँ, तो बुरा लगने की बात ही नहीं आती है। तो हर एक चीज़ मुझे पसंद आती है। काश ऐसी थॉट प्रोसेस सबकी हो जाए तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा जीवन सबका। तो मैम बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है आपकी, और वी विश कि आपका जो भी पूरा आगे का एस्पिरेशन है या फिर आप जो ग्लोबल मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके जाना चाहती हो, महाराष्ट्रियन
पूरा एक्वायर करने के बाद वो जल्दी से जल्दी हो जाए और अपर्णा एक ब्रांड बन जाए, वर्ल्ड ब्रांड बन जाए। एंड आपका जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड सब में पहुँचे। तो आपका जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल रहा है और वी आर लकी कि हम वो जर्नी कवर कर पाए और उनको लोगों तक पहुँच पाए। तो थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए और आपका जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू।